नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत, जी हां, नवनीत राणा से। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा कौन है और कौन है नवनीत राणा जिन्होंने खुले तौर पर उद्धव ठाकरे को धमकी दे दी है, जी हां, चुनौती दी है। नवनीत राणा से जुड़ी तमाम जानकारियां, एक रिपोर्ट हम आपको जरूर दिखाएंगे कि कौन है नवनीत राणा और कैसे बीजेपी का बड़ा समर्थन उन्हें मिल रहा है। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि नवनीत राणा ने सीधे तौर पर यह कह दिया था कि सुबह के 9 बजे जो है करीब वो उद्धव ठाकरे के घर जाएंगी। वहां पर उनके घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी, अपने साथ कई नेताओं को भी लेकर जाएंगी। जिसके बाद से उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती नजर आई और उद्धव ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को जो है नवनीत राणा के घर भेज दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भाई नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा पाठ कराने की बात कही थी, कोई और कुछ बात नहीं की थी। और शिवसेना के गुंडों ने सीधे तौर पर नवनीत राणा के घर पर जो है हमला करने की कोशिश की। नवनीत राणा के घर पर जबरदस्ती जाने की कोशिश की। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में रहकर न सिर्फ गुंडागर्दी कर रहे हैं बल्कि शिवसेना के कार्यकर्ता भी गुंडागर्दी करते नजर आ रहे हैं। हनुमान चालीसा से इतनी दिक्कत है उद्धव ठाकरे को, तो ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि बाला साहब ठाकरे का जो सपना था, या बाला साहब ठाकरे जिन पद चिन्हों पर चल रहे थे, उसको पूरी तरह से सत्ता की लालच में उद्धव ठाकरे ने बेच दिया है। उद्धव ठाकरे को केवल और केवल अपनी कुर्सी से मतलब है और यही वजह है कि राज ठाकरे जो है वो बाला साहब ठाकरे का सपना पूरा करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि राज ठाकरे जो है वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि भाई वो जो है बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं और वो उनका सपना पूरा करेंगे और हिंदुत्व को आगे बढ़ाते नजर आएंगे। तो एक और जहां उद्धव ठाकरे की लगातार मुश्किलें बढ़ रही है और इसके साथ ही देखा जा रहा है कि नवनीत राणा से पंगा लेकर उद्धव फंस गए। कौन है नवनीत राणा, देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की खुली धमकी देने वाली नवनीत राणा कौन है, ध्यान से सुनिएगा। नवनीत राणा का जन्म मुंबई में हुआ था और उन्होंने बीकॉम किया हुआ है। वह राजनीति में आने से पहले मॉडलिंग कर चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और पंजाबी फिल्मों में काम किया है। ऐसी भी खबरें थी कि वो 2019 से महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव जीतने वाली एकमात्र अभिनेत्री थी। नवनीत राणा के पति निर्दलीय विधायक है और नवनीत को राजनीति में लाने में उनकी अहम भूमिका रही। बताया जाता है कि दोनों की मुलाकात योग गुरु स्वामी रामदेव के आश्रम में हुई थी। साल 2011 में दोनों ने शादी कर ली। उन्होंने सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शादी की थी। इस सेरेमनी में करीब 3200 जोड़े ने शादी रचाई थी। यह पहली बार था जब किसी अभिनेत्री ने सामूहिक विवाह में शादी की थी। उनकी शादी में तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, उद्योग मंत्री नारायण राणे, स्वामी रामदेव, सहारा समूह के अध्यक्ष सुब्रतो रॉय, अभिनेता विवेक और सुरेश ओबरॉय शामिल थे। नवनीत और रवि राणा की एक बेटी और एक बेटा है। साल 2014 में नवनीत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के टिकट से अमरावती से सांसद का चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें वहां से करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद साल 2019 में एनसीपी की तरफ से उन्हें फिर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। अमरावती से उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता था। 37 साल की नवनीत राणा कुछ समितियों का हिस्सा भी रह चुकी हैं। 13 सितंबर 2019 से 13 सितंबर 2020 तक वो कृषि संबंधी स्थायी समिति की सदस्य रही हैं। इसके बाद वो अब तक विदेश मामलों की स्थायी समिति और वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय की सलाहकार समिति की सदस्य भी हैं। नवनीत राणा की जाति को लेकर भी विवाद रह चुका है। शिवसेना के पूर्व सांसद आनंद राव अडसुल ने उन पर फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर लोकसभा चुनाव लड़ने का आरोप भी लगाया था। उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जून 2021 में उनका जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि नवनीत राणा ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके ये जाति प्रमाण पत्र हासिल किया था। उन पर 2 लाख का जुर्माना भी लगा था। हाई कोर्ट ने कहा था कि नवनीत राणा एक छोटे समुदाय से आती हैं। हालांकि ये देखा जा रहा है कि नवनीत राणा ने जिस तरह से उद्धव ठाकरे को खुली चुनौती दी है और उन्होंने कह दिया है कि वो उद्धव ठाकरे से डरने वाली नहीं है और महाराष्ट्र में माहौल खराब होता नजर आ रहा है। तो देखा आपने हमारी खास रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि आखिरकार कौन है नवनीत राणा और कैसे बीजेपी में बीजेपी उनको लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। तो बीजेपी की तरफ से वाई कैटेगरी की सुरक्षा नवनीत राणा को दी गई है, बाकायदा उन्हें सुरक्षा प्रोवाइड कराई गई है। इसके साथ ही नवनीत राणा को जो है केंद्र सरकार की तरफ से आश्वासन दिया कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में जिस तरह से देखने को मिला है कि एक बार फिर भारी बवाल मच गया राज ठाकरे के बयान के बाद से
महाराष्ट्र में लगातार बवाल है। हनुमान जयंती के अवसर पर भी महाराष्ट्र में बवाल होता नजर आया। ऐसे में अब नवनीत राणा की धमकी के बाद से तो महाराष्ट्र में माहौल और खराब होता दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल तो ये बनता है कि क्या वाकई उद्धव ठाकरे की कुर्सी जाने वाली है? क्या महाराष्ट्र में सरकार बदल सकती है और राज ठाकरे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे? क्योंकि बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है उसे देखकर ये माना जा रहा है कि बहुत सोच समझकर कदम उठाया जा रहा है और कहीं ना कहीं बहुत बड़े हद तक बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।